राधे दोस्तों, मैं हूँ सोनिका। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद सोनिका में। आज हम बनाएंगे मसालेदार लहसुनी आलू। जो जीरा आलू तो सबने बहुत सिंपल तरीके से खाए होंगे, लेकिन आज हम कुछ हटके बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सीक्रेट मसालों के साथ चटपटे मसालेदार लहसुनी आलू। तो इसके लिए हम 4 या 5 आलू ले लेते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो ज़्यादा लें। तो इसके लिए हम सबसे पहले आलू को छील लेंगे और इसके बाद इसको कट कर लेंगे। इसमें डालने के लिए ये हमने साबुत धनिया लिया है, जीरा लिया है, थोड़ी सरसों, 2 साबुत लाल मिर्च और हींग, ये हमने ली है इसमें डालने को। तभी तो बनेगा तड़केदार। इसके लिए हम छील लेते हैं और छील के हम इनको कट करेंगे। सब आलूओं को हम ऐसे ही छील लेंगे। आलू को छीलने से पहले ऐसा करेंगे कि इनको हम 1 घंटे के लिए हम उबाल के इसको फ्रिज में रख देंगे, जिससे ये सेट हो जाए। तुरंत ही ना बनाएं, इसके लिए थोड़ी देर में बनाएं, जिससे ये और अच्छे लगते हैं आलू बनने में। और इसके बाद ये सारे आलू को हमने इसी तरह छील लिया है और इसके बाद हम इनको कट करेंगे। जैसा हम देखते हैं, इनको 2 भागों में करेंगे। उसके बाद हम, आप चाहें तो छोटे छोटे कर लें, आप चाहें तो बड़े बड़े साइज में कर लें। इसके लिए हम पहले इनको 2 भागों में किया, अब इसको भी 2 भागों में कर लेंगे और इनको कट करेंगे। ये देखो, हमने ऐसे कट कर लिए और इन सारे आलूओं को ऐसे ही हम कट कर लेंगे। इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही 2 भाग करके। इसको थोड़े से बड़े साइज में कट करेंगे। ये हमने सब आलूओं को कट कर लिया है, ऐसे ही हम उन आलूओं को भी कट करेंगे। आलू को हमने कट कर लिया। अब इसमें डालने के लिए 2 हरी मिर्चें लिए हैं और हमने थोड़ी सी अदरक ली है और थोड़े से हमने 4 या 5 लहसुन की कलियां ली है और हरा धनिया लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आलू बनाना। इसके लिए हमने कढ़ाई ली और इसको गर्म करके थोड़ा सा हमने 2 चम्मच भर के तेल डाल दिया है। तेल को ज़्यादा ना डालें, थोड़ा कम ही डालें और आंच को हमने धीमा कर दिया। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे और इनको अच्छे से धीमी आंच पे भूनेंगे। अब इसको हम डाल देते हैं जैसे ये अच्छे सा तड़का लग जाए और ये बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इन सारे मसालों का फ्लेवर अपना अपना होता है और बहुत स्वाद भी आता है। आप एक बार बना के देखें इन आलूओं को, और चाहे ये ऐसे ही खाएं, चाहे सुबह को खाएं, कैसे भी खाएं, कोई आ जाए तो झटपट तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम जो लहसुन है उसको हम डाल देते हैं, उसको हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे और इसके बाद जो रह गए मसाले उन सबको डाल देते हैं। ये अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम जो अदरक है और हरी मिर्चें हैं इनको भी डाल देते हैं, जिससे ये अच्छा स्वाद आ जाए इसका। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और आंच को हमेशा धीमा ही रखें, धीमी आंच पे हर सब्जी अच्छी बनती है। आंच को तेज ना करें। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद आलू डालेंगे। कुटी हुई दरदरी हम लाल मिर्च डाल देते हैं, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच से कम, और इसके बाद हम थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर दरदरी हो वो डाल देंगे और इसके बाद हम आखिर में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे। जब ये अच्छे से भुनेंगे तभी तो आलू में स्वाद आएगा। अब इनको हमने अच्छे से भून लिया है। अब लास्ट में हम आलू डाल देते हैं और इसको हम कम से कम 8 से 10 मिनट तक अच्छे से धीमी आंच पे ही भूनेंगे। तभी आलूओं में हल्की सी ऊपर की जो लेयर है ना, थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, करारी सी, तो और भी अच्छे लगेंगे। इसको ऐसे ही ना निकालें वरना कच्चा स्वाद आएगा। इसके बाद हम धीमी आंच पे ही इनको चला के और खुले में ही भूनते रहेंगे और इनको पकाते रहेंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, पक जाएगा, फिर निकालेंगे। आंच को धीमा ही रखें और इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च ये जरूर डालें, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है।
दोनों ही चीज़ों में अच्छी लगनी चाहिए, खाने में, देखने में, तभी तो लोगों को मुँह लग जाएगा, है ना? मुँह में पानी ही आ जाएगा। इसमें मैं हींग डालना भूल गई तो इसको मैंने थोड़ी सी जगह बना के उसमें मैंने पहले हींग को थोड़ा सा भून लिया है, उसके बाद हम मिला लेंगे इसमें। पहले ही डालनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा भूल गई, फिर मैंने इसको अभी डाल दिया थोड़ा सा भून के। अब इसके बाद हम इन आलूओं को अच्छे से भुनाई करेंगे इनकी, फिर हम इनको निकालेंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा आ गया है, इसमें सारे मसाले अच्छे से समा गए और ये आलू मसाला बनके तैयार है। और लास्ट में जो सीक्रेट मसाला है, इसमें हमने थोड़ा सा मैगी मसाला डाला है, जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। आप ऐसे ही खा के देखें, किसी चीज़ से ना खाएं, ऐसे ही खाएंगे तब भी बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार ट्राई जरूर करें, इसका स्वाद ही अलग होता है। इसका अच्छे से भून चुके हैं और लास्ट में हम हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डाल दिया हमने। अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसके बाद हम सर्व करेंगे। धीमी आंच पे ही इसको हल्के हल्के भूनने दें, इससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा। ये देखिए रंगत देखिए इसकी, जब ये देखने में अच्छे हैं तो खाने में भी अच्छे होंगे, है ना? आप चाहे पराठों से, पूड़ी से, चाहे ऐसे ही स्नैक्स में कैसे भी खा लें, बहुत अच्छे लगने वाले। कोई मेहमान आ जाए, आलू पड़े हैं तो हम झटपट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हम चलो सर्व करते हैं आलू को और इसके बाद हम इनको निकाल लें। बन के तैयार है हमारे जीरा मसाला तड़केदार लहसुनी आलू। ये देखिए, है ना, लग रहे हैं ना बिल्कुल बहुत अच्छे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट भी कर दिया करें, जिससे हमें एक नई वीडियो बनाने के लिए ये लगता है ना कि हम और अच्छी चीज़ें लाएं। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।